तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला नाम में ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस को फाइंड करने के फार्मूला को ही हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। यानी कि कोई एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने ये दो पॉइंट बनाया ए और बी। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या है उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अब ये दो एक लाइन है ए बी, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक, ए बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि एक लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 5, ठीक है। ये एक ए बी दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बी है इसको ज्वाइन कर देंगे एक्स एक्सिस से। इसको जब ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस से तो ये यहाँ पे मिलेगा, और जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है एम, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जहाँ मिल रहा है इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट है एल, ये जो पॉइंट है वो है एल और ये पॉइंट है एम। अब ए है, अब इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे हम लोग और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, ये एन है, ठीक है, ये एन है। अब हम लोगों के पास क्या मिला, एक ट्राइंगल मिला। क्या, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी और एन। हम लोगों के पास एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ ए बी एन, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट 3 2 है, बी का कोऑर्डिनेट 5 5 एंड एन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 5 2, ठीक। अब ये एक ट्राइंगल है जिसमें अगर हम लोग ये निकालना चाहें इसका जो बेस है, जैसे ये एक ट्राइंगल बन गया, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि हम लोगों को ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, तो हम लोगों को ये फाइंड करना है, और ये एक ट्राइंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये उसका हाइपोटेनस हो गया, और ये उसका परपेंडिकुलर, और ये उसका बेस। तो हम लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में इसके स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर जो इक्वल होगा वो होगा बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे फाइंड होगा, तो ये पूरा कहाँ तक है 5 तक, ये पूरा यानी कि x2 यानी कि b का जो x है, यानी कि b का जो x है यानी कि 5 वो है x2, इसको हम लोग मान ले रहे हैं x2 और इसको मान ले रहे हैं x1, ठीक है। जो a है वो पॉइंट है 3 1 2, यानी कि जो x1 है वो है 3 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, यहाँ लिख देते हैं x1 जो है वो क्या है 3 और x2 क्या है वो है 5, y1 क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है a का वो हो गया y1 और जो y कोऑर्डिनेट है b का वो हो गया y2 यानी कि 5। ये हम लोगों के पास है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 5 यानी कि x2। अब इस पूरे में से अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये पूरे में से अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ये बचेगा यानी कि ए एन। तो इसमें से अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो हम लोग के पास बेस आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा बेस। और इस पूरे में से यानी कि ये पूरा जो y2 है ये पूरा और माइनस कर दें ये, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये सेम होगा।
यानी कि इस पूरे में से अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा। तो हम लोग के पास परपेंडिकुलर भी आ जाएगा और हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर चाहिए हाइपोटेनस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x2 यानी कि 5 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1 यानी कि 3। तो 5 - 3 जब करेंगे तो हम लोग के पास बेस आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है y2 यानी कि 5 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 यानी कि y1। तो जब हम लोग y2 - y1 करेंगे तो हम लोगों के पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और इन दोनों के स्क्वायर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस जैसे यहाँ से लिखते हैं, जैसे ये पूरा है, ठीक है। अब ये BM है, ये BM है, हम लोग को चाहिए सिर्फ BN। तो BM इक्वल है, वो इक्वल है y2 के और y2 क्या है 5, ठीक है। ये जो BM है वो 5 y2 के इक्वल है जो कि है 5 और जो NM है यानी कि AL के परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों जो होगा वो इक्वल होगा। तो AL क्या है, AL जो है वो है y1 यानी कि सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है AL यानी कि y1 यानी कि 2। तो हम लोग के पास y2 5 आ गया और y1 क्या है 2 आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, x2 का निकालेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये है, मान लेते हैं ओरिजिन O से लेकर के M तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, x2 के बराबर है यानी कि 5 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट्स है यानी कि x2 यानी कि 5 यूनिट्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x1 यानी कि OL तक का डिस्टेंस क्या है x1 जो कि है 3 यूनिट्स, ठीक है। हम लोगों के पास ये आ गया। अब हम लोग ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो AB स्क्वायर है लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABN। इस ट्राइंगल में जो AB स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर के। BN स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। अब हम लोग BN कैसे फाइंड करेंगे, AB हम लोग को फाइंड करना है, AB का स्क्वायर। BN कैसे फाइंड करेंगे, इस BM में से BN को माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, BM में से NM को माइनस कर देंगे तो BN आ जाएगा। तो BM क्या है 5 है, NM क्या है AL के इक्वल है यानी कि 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BM माइनस NM यानी कि AL, तो NM ही लिख देते हैं। BM माइनस NM प्लस AN कैसे निकलेगा, OM में से इस पूरे में से OL को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास AN यानी कि LM आ जाएगा, ठीक है। BM यानी कि ये पूरा इक्वल है y2 के माइनस NM यानी कि ये इक्वल है y1 के यानी कि जो 2 है, तो ये y1 हो गया प्लस OM क्या है, OM यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है x2 यानी कि ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये इसके डिस्टेंस के इक्वल है यानी कि x2 माइनस OL क्या होगा जो x1 है यानी कि 3x1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया कि AB का स्क्वायर इक्वल होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के, क्योंकि इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। और तो ये भी स्क्वायर है
तो इसके स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आया हम लोगों के पास, वो आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा एक अंडर रूट में जो ए बी का डिस्टेंस निकलेगा वो होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यानी कि एक दो पॉइंट है ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो जो y2 है वो क्या है, यहाँ तक मान लेते हैं ये पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस, इसका जो रियल डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। तो वो क्या है, ए बी बराबर यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 3, यानी कि इस पूरे 5 में से ये 3 चला गया तो हम लोग के पास बेस आ गया, और इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 5 माइनस y1 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा y2 यानी कि 5 में से अगर हम लोग ये y1 निकाल दें 2 को, तो हम लोग के पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो ए बी के इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर के, यानी कि इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो होगा अंडर रूट 30 यूनिट्स। तो इस तरीके से किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं।